पोलीप्लोइडी पार्ट 2। तो हमने ओरिजिन पढ़ लिया था। ओरिजिन के बाद अगर बात आती है तो ओरिजिन के बाद बात आती है कि ऑटो पोलीप्लोइडी में इसके जो फीचर्स होते हैं, तो फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है ऑटो पोलीप्लोइडी की। तो जब बात करते हैं विशेषताओं की, तो ऑटो पोलीप्लोइडी में क्या आता है, ट्रिप्लोइडी, टेट्राप्लोइडी और जितने भी हायर लेवल के प्लोइडी आते हैं वो क्या है, इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जब इसकी मोर्फोलॉजिकल मोर्फोलॉजिकल यानी कि जो आकारिकीय संबंधित है वो, और साइटोलॉजिकल यानी जो कोशिकीय विशेषताएं हैं किसी भी ऑटो पोलीप्लोइड्स की, तो वो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, विशेषताएं हो सकती है। तो इसका वर्णन हम आगे करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि जो पोलीप्लोइड्स होता है, ठीक है, जो बहुगुणित होता है, पोलीप्लोइड्स होता है, उसमें जो कोशिका होती है उस कोशिका का आकार डिप्लोइड सेल की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। अगर किसी डिप्लोइड सेल का आकार कुछ एनएम है या कुछ माइक्रोमीटर जितना भी है, उससे जो पोलीप्लोइड सेल होगी उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। समझ आ गया कि उसका आकार बड़ा होगा। और है कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल आपको पता है, फिजियोलॉजी लास्ट टाइम किसने पढ़ाई थी, मेरे हिसाब से विक्रम सर ने पढ़ाई थी। लगी भी है नहीं लगी, चलो। जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के बाहर गार्ड सेल पाई जाती है, जो कि क्या करती है, इसको गार्ड करती है, स्टोमेटा को खुलने और बंद करने के अंदर पोटेशियम आयन होते हैं इसके अंदर हेल्प करते हैं। तो जो गार्ड सेल होती है स्टोमेटा की, वो भी क्या होती है, लार्ज होती है, उसका साइज भी बड़ा होता है। स्टोमेटा के नंबर होते हैं पर यूनिट एरिया, वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं पोलीप्लोइड के अंदर, ठीक है। तो अब इससे एक चीज और हमें पता चल गई कि जो वाटर लॉस होगा, वो वाटर लॉस क्या होगा, पोलीप्लोइड के अंदर कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ। पोलीप्लोइड के अंदर वाटर लॉस कम होगा या ज्यादा होगा। जो पोलीप्लोइड होते हैं उसके अंदर जो गार्ड सेल होती है, जो सुरक्षा कोशिकाएं होती है, वो डिप्लोइड की तुलना में अधिक होती है। और जो स्टोमेटा की संख्या होती है पर यूनिट एरिया में, इकाई क्षेत्र के अंदर जो स्टोमेटा की संख्या है वो डिप्लोइड की तुलना में कम होती है, किसमें, पोलीप्लोइड के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उसके अंदर जो वाटर लॉस हो रहा है वो क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि जो गार्ड सेल है वो बड़ी है तो क्या होगा, ज्यादा कवर करेगी। और जो स्टोमेटा की संख्या कम है तो नॉर्मल सी बात है, पानी का लॉस कम नहीं होगा। तो पहली विशेषता तो होगी ये। फिर बात करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पोलीप्लोइड के, जो पोलीप्लोइड होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, वो भी बड़ा होता है डिप्लोइड की तुलना में। यानी कोशिकाएं बड़ी है, स्टोमेटा की गार्ड सेल्स भी बड़ी है, और यहाँ तक कि जो पोलन ग्रेन उत्पन्न हुआ है, जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर का आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है पोलीप्लोइड के अंदर। तीसरी विशेषता की अगर बात करते हैं, तो जो पोलिप्लोइड होते हैं वो ग्रोथ के अंदर क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसका। बाकी तो हमने प्लस पॉइंट पढ़े हैं कि आकार बड़ा है, ये बड़े हैं, तो कोशिका का आकार बड़े हैं तो क्या होगा, उसमें बच्चे की रेंज ज्यादा होगी, फ्रूट भी बड़े बन पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो पोलिप्लोइड है उसकी जो ग्रोथ होती है, उसमें जो वृद्धि होती है प्लांट की, वो क्या होती है, स्लो होती है। और जो फ्लोवरिंग होती है, जो फूल आते हैं उसके अंदर, वो भी क्या होते हैं, लेट आते हैं नॉर्मल प्लांट की तुलना में। सामान्य डिप्लॉयड प्लांट जो होते हैं, सामान्य प्लांट क्या होता है, 2n होता है, लेकिन 2n और 2x होता है, ठीक है। डिप्लॉयड में 2x होता है, और बाकी अगर 3x 4x किसी भी पॉलीप्लॉइड की बात करें तो उसमें फ्लोरिंग लेट होती है डिप्लॉयड की तुलना में। फिर क्या है विशेषता, फिर है कि जो पॉलीप्लॉइड है उसकी जो पत्तियां हैं वो आकार के अंदर भी बड़ी होती है, और थिकर मोटी भी होती है। जो पत्तियां हैं वो मोटी भी होती है, फ्लोवर होते हैं वो भी बड़े होते हैं, और जो फ्रूट्स है, फ्लोवर बड़े हैं तो उसमें ओवरी वगैरह भी बड़ी होगी, पोलन ग्रेन्स भी बड़े हैं, जो फ्रूट्स बनेंगे वो भी क्या है, बड़े होते हैं। लेकिन साइज में तो बड़े हैं, लेकिन अगर बात की जाए संख्या की,
तो संख्या डिप्लॉयड की तुलना में कम होती है। साइज के अंदर तो बड़े फ्रूट लगेंगे, लेकिन डिप्लॉयड में अगर 5 फ्रूट लग रहे हैं तो पॉलीप्लॉयड में 3 ही फ्रूट लगेंगे। जो संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी। जो एक ही फ्रूट के अंदर एक्यूमुलेशन अधिक होगा तो उससे साइज तो बड़ा हो जाएगा लेकिन उनकी संख्या कम रहेगी। फिर देखते हैं कि जो पॉलीप्लॉयड होता है इसमें जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, जो 4x 5x होते हैं इसमें फर्टिलिटी है वो कम होती है। बेसिकली इससे जब आगे की प्रोजेनी बनाते हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, स्टेरिलिटी पाई जाती है। कुछ स्पीसीज के अंदर फर्टिलिटी होती है वो कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि जब इसके अंदर संख्या बढ़ जाती है एक ही जीनोम के सेट की, 4x हो गया है, तो इसमें जब मियोसिस होता है, मियोसिस के टाइम में जो काइजमेटा वगैरह बनते हैं इसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, उसमें क्या होता है, अनियमितताएं पाई जाती है। क्योंकि डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड में सीधी सी प्रोसेस होती है कि भाई जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, उनके मध्य क्या होता है, काइजमेटा पाया जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है उनके बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉलीप्लॉइड होते हैं, कई संख्या के अंदर 10 कॉपीज हो जाती है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, मियोसिस के दौरान क्या होता है, जीनोटाइपिक इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अनियमितता पाई जाती है अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, जिससे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस, जो कारिकीय क्रियाएं होती है किसी भी पौधे की, वो प्रभावित होती है इस कारण से। और क्या विशेषता है देखो, और है कि कई प्रकार के केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो ऑटोपोलिप्लोइडी होती है उसमें इंक्रीज्ड विगर और वेजिटेटिव ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, जो विगर होता है, विगर किसको बोलते हैं, विगर बोलते हैं पोटेंशियल को, शक्ति को। कैसे कि विगर आपको मैंने एक बार पहले एक्सप्लेन किया था। आज फिर मैं एक चीज बता देता हूँ कि विगर हम एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि दो बीज है, ठीक है, दो सीड है। दो सीड को जब हमने सोइंग किया है किसी भी ट्रे के अंदर, पेट्री प्लेट के अंदर, जिसमें हमने क्या किया है, मिट्टी के अंदर दोनों बीजों को कवर कर दिया है, मिट्टी से ढक दिया है। और अब हमने क्या किया है, अब इसके ऊपर हमने ईंट का चूरा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, ईंट के कंकर, पत्थर, ब्रिक टेस्ट या कोई भी हम जो चाहते हैं वो इसके ऊपर एक लेयर बना दी है हमने ईंटों की। ठीक है, ईंटों की साफ ईंटा कौन डालनी, ठीक है, ईंटों के जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, एकदम ग्रेवल्स होते हैं, वो हमने गेर दिए हैं। अब क्या होगा, बीज तो दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही जर्मिनेशन पोटेंशियल वाले हैं, दोनों ही जर्मिनेट होंगे। लेकिन इसमें से एक बीज तो क्या होगा, जर्मिनेट होगा, मिट्टी से बाहर निकलेगा, लेकिन इस ईंटों की लेयर को, जो ईंटों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, कंकर है, इसको पार नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इतना पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर। दूसरा क्या होगा, दूसरा मिट्टी से भी बाहर निकला है और अपना रास्ता बना के उसने इस ईंटों को, टुकड़ों को भी चीर कर क्या हो गया, ये बाहर निकल गया है। ठीक है, यहाँ से ये पार हो गया है, ऊपर इसकी जो सीडलिंग है वो निकल गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये बाहर आ गया है ये विगरस सीट है। इसका मतलब विगर क्या हो गया, विगर उसका एक पोटेंशियल है, उसकी शक्ति है कि वो किस प्रकार से एक परफेक्ट, एक एकदम स्वस्थ सीडलिंग है वो क्या कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है। तो इसका मतलब विगर तो आप समझ गए। तो जो ऑटो पॉलीप्लॉइड होते हैं उसके अंदर जो विगर होता है वो अधिक होता है किसी नॉर्मल डिप्लॉइड की तुलना में। और जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। पहले भी ग्रोथ की बात की थी, तो पहले की ग्रोथ हमने क्या बोला था, पहले बोला था कि जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, वो हम स्पीड की बात कर रहे थे। ठीक है, जो ऑटो पॉलीप्लॉइड है उसके अंदर ग्रोथ रेट क्या होती है, कम होती है, स्लो होती है। यानी कि जो जहाँ पर कोई 5 महीने में, सॉरी, जैसे 5 दिन में कोई डिप्लॉयड है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, वहीं पोलीप्लॉयड होगा तो वो 5 दिन में 1 सेंटीमीटर ही बढ़ेगा। लेकिन इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होगी, यानी कि इसका जो स्टेम है वो इतना ही मोटा है, तो पोलीप्लॉयड का स्टेम ज्यादा मोटा होगा क्योंकि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक है, वनस्पतीय वृद्धि अधिक है। टाइम हालांकि कम ले रहा है लेकिन ग्रोथ अधिक है इसकी। अब बात करते हैं
वेटिक में। हाँ, अब बात करते हैं कि जो डिफरेंट स्पीसीज होती है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के मतलब डिफरेंट लेवल पाए जाता है ऑप्टिमम फ्लूइड के। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो मान लो कि हम्म, हाँ ये एग्जांपल दे रखा है जैसे शुगर बीट ही है। ठीक है, तो शुगर बीट के अंदर ऑप्टिमम लेवल है 3x। ठीक है, 3x क्या है, ये अनुकूलतम लेवल है। अगर 3x ट्रिप्लोइड होगा वो, यानी शुगर बीट अगर ऑटो ट्रिप्लोइड होता है तो क्या होगा, तो उसमें जो आकार होगा शुगर बीट का, शुगर बीट आपको पता है क्या होता है, रूट में होता है ना शुगर बीट। तो अभी हमने बात की है जो ऑटो पॉलीप्लॉइड होते हैं उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है, अधिक होती है, यानी आकार होगा जो फ्रूट का वो भी क्या होगा, क्या होगा, बड़ा होगा वो भी। तो ये इसका ऑप्टिमम लेवल है कि अगर वो ट्रिप्लोइड होगा तो इसका आकार बड़ा होगा। हो सकता है कि अगर इसको 4x कर दिया जाए, अगर ये टेट्राप्लोइड हो तो इसका आकार उतना नहीं होगा जितना 3x में है। तो ये इसका एक ऑप्टिमम लेवल होता है कि कोई भी स्पीशीज है उसकी जो गुणिता का लेवल है, उसमें जो प्लोइडी का लेवल है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। तो हर स्पीशीज के अंदर क्या होता है, ये अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हम जितने इसको प्लोइडी करते रहेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका एक ऑप्टिमम लेवल होता है। जैसे कि शुगर बीट में क्या है, 3x ऑटो ट्रिप्लोइड, स्वीट पोटैटो में क्या है, ऑटो हेक्साप्लोइड। ठीक है, बाकी क्या है जो टिमोथी ग्रासेस होती है इसके अंदर क्या होता है, ऑक्टाप्लोइड तक भी हो जाता है। ठीक है, 10x भी हो सकता है। तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होती है, मतलब इसके इस पोलरिटी लेवल के ऊपर। और क्या है खास बात, और है कि जो ऑटोपोलिप्लोइड होते हैं इसके अंदर ड्राई मैटर कंटेंट होता है, वो कम होता है डिप्लोइड की तुलना में। ठीक है, तो ड्राई मैटर कंटेंट क्या होता है, ड्राई मैटर कंटेंट ये मान लो कि एक हमारे पास डिप्लोइड प्लांट है, प्लांट या चलो फ्रूट ही मान लो। ठीक है, हमारे पास डिप्लोइड फ्रूट है एक जिसका साइज क्या है, छोटा है। तो वहीं एक हमारे पास पॉलीफ्लोइड है, तो बेसिक सी बात है इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि पॉलीफ्लोइड के अंदर जो साइज होता है वो बड़ा होता है फ्रूट का। लेकिन जब हम इसको ओवन ड्राई करेंगे, ओवन ड्राई में क्या होगा, सारा का सारा पानी इसमें सूख जाएगा। तो सूखे फल की बात करेंगे तो जो डिप्लोइड होगा इसका जो वेट होगा, इसका वजन होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। और पॉलीफ्लोइड में जो वजन हो जाएगा वो क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलीफ्लोइड है इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक है। फ्रूट तो बड़ा है लेकिन बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए ये जब नॉर्मल फ्रूट था तब तो क्या था, ये अधिक वजनदार था, अधिक बड़ा लग रहा था। लेकिन जब हमने इसको सुखाया, ओवन ड्राई किया, तो जब हमें पता चला इसका सूखा वजन देखने के लिए ड्राई मैटर कंटेंट देखना था हमने, तब हमें पता चला कि जो पॉलीफ्लोइड है उसके अंदर ये कम होता है किसकी तुलना में, डिप्लोइड की तुलना में। समझ गए कि ड्राई मैटर कंटेंट क्या होता है, तो ये लोअर होता है, कम होता है पॉलीफ्लूइड के अंदर जो ड्राई मैटर कंटेंट होता है। अब है कि एप्लीकेशन क्या है ऑटो पॉलीफ्लूइड का, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम किस प्रकार से काम में ले सकते हैं इसको। तो बेसिकली आपने सुना होगा सीडलेस मिलन, वाटरमेलन। ठीक है, जो तरबूज होते हैं सीडलेस बीज रहित तरबूज होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोइड ही होते हैं। बेसिकली सबसे अधिक यूज होता है ट्रिप्लोइड का ऑटोपोलीप्लोइडी के अंदर। तो ट्रिप्लोइड प्राप्त कैसे किया जाता है, सबसे पहले ये सोचो आपकी किसी स्पीसीज को हमें ट्रिप्लोइड बनाना है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोल्चिसिन से उपचारित करेंगे तो क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। एक होगा तो दो हो जाएंगे। ठीक है, 1x है तो 2x हो जाएगा, दो होगा तो 4x हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, क्या करेंगे, डेड एक्स को थोड़ी करेंगे, डेड एक्स तो होता ही नहीं है। कोई डेड को हम डबल ट्रीटमेंट कर देंगे कॉन्सिसिन से तो 3 हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि डेड एक्स तो होता ही नहीं है। तो इसको प्राप्त करने का तरीका होता है ट्रिप्लोइड को हाइब्रिडाइजेशन, किसका किसके साथ में, टेट्राप्लोइड का डिप्लोइड के साथ में। अगर हम 4x का क्रॉस कराएंगे किसी भी, अगर क्रॉस कराया जाएगा 4x का 2x के साथ में, ठीक है, टेट्राप्लोइड का ट्रिप्लोइड के साथ में, तो जब गैमेट बनेंगे तो ये क्या है,
है तो ये 2n ही है ना। तो ये आपको बताया था कि x है ये 4x हो सकता है, 5x, 6x, 10x कितना भी हो सकता है, लेकिन जो n होगा वो n और 2n दो ही होगा, है ना। क्योंकि ये क्या है, 2n क्या है, इसके काय गुणसूत्रों की संख्या है। जब इसमें गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो युग्मक बनेगा तो प्रजनन के समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री में सूत्र आधे रह जाएंगे, ये n रह जाएगा, तो 4x का आधा क्या हो जाएगा, 2n। और वहीं 2x का आधा क्या हो जाएगा, 1n, यानी सीधा n। ठीक है, ये दो गैमेट बन जाएंगे, इसके युग्मक बन जाएंगे। और जब क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा, इसके बीच में क्रॉसिंग होगी तो 2n और n मिलके क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा। जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या बन जाएगी, हमारी ट्रिप्लोइड बन जाएगी। सही है ना। ऐसे बना सकते हैं ना हम ट्रिप्लोइड। बस तो यही तरीका होता है ट्रिप्लोइड बनाने का, कि टेट्राप्लोइड है जो 4x है, इसका 2x के साथ में क्रॉस किया जाता है। तो ये ट्रिप्लोइड इसलिए, ये भी इसलिए है क्योंकि जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है इसमें, अगर बात करें हम 2x की क्रॉस कराने की किसके साथ में, 4x के साथ में, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ये पॉसिबल नहीं होता है बनने के। तो अब इसमें भी क्या है, इसमें x बन जाएगा, इसमें 2x बन जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 3x हो जाएगा। हो सकता है ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये स्टेराइल ही रह जाता है। कारण क्या है, कारण है कि फ्रूट होता है जो ट्रिप्लोइड हमने बनाया है, तो ट्रिप्लोइड फ्रूट बनेगा कहाँ पे, फीमेल पे बनेगा, है ना। फीमेल पे बनेगा ना, तो इसमें क्या होगा, तो फीमेल हमें क्या करना है, ज्यादा वाला यूज करना है, 2x को लेना है। ठीक है, इसको हमें फीमेल बनाना है, और इसमें इसको हमें मेल बनाना है। तो जो फीमेल होगा उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो होगा 2x, और इसमें जब गैमेट आएगा, केंद्रीय आएगा, मतलब न्यूक्लियस आएगा, वो इसके अंदर जुड़ेगा, तो ये ट्रिप्लोइड सही से बन जाएगा। जो दूसरा मेथड है, जो ये मेथड है, ये काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा, 4x को 2x से क्रॉसिंग करेंगे तो काम करेगा, यानी 4x को फीमेल बनाना है और 2x को मेल बनाना है। तो देखो जो ट्रिप्लोइड है, ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से, किसके बीच में, टेट्राप्लोइड और डिप्लोइड स्ट्रेन के बीच में। तो ये क्या होते हैं, दे आर जनरली हाईली स्टेराइल, ये बहुत ही स्टेराइल होते हैं, बंध्या बनते हैं। कुछ केसेस के छोड़ के बंध्या क्यों बनते हैं, क्योंकि बेसिकली ये, इसमें सीड ही नहीं बन पाता है, सीडलेस ही होते हैं। ठीक है, सीड ही नहीं बन पाता है, तो बिना सीड के कैसे होगा। तो इसमें कुछ केस होते हैं जहाँ पर सीड का निर्माण होता है। बेसिकली जो ट्रिप्लोइड है वो सीडलेस ही होते हैं। तो ये इसका जो फीचर है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है किसके प्रोडक्शन में, सीडलेस वाटरमेलन, जो बीज रहित तरबूज होते हैं, उसके अंदर उसके जो उपयोग होते हैं, उसको उत्पादित करने के अंदर उपयोग में आता है जो ट्रिप्लोइड है वो। कुछ स्पीशीज के अंदर भी अगर ट्रिप्लोइड बना दिया जाए तो उसका विगर है वो अधिक होता है नॉर्मल डिप्लोइड की तुलना में। जैसे शुगर बीट के अंदर जो कंद बनते हैं, ठीक है, जो रूट बनती है, तो इसके अंदर एक्यूमुलेशन अधिक होता है। अभी बताया था आपको कि जो ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होती है, फ्रूट का साइज भी बड़ा होता है। इसका मतलब जो शुगर बीट है वो हम नॉर्मल डिप्लोइड की तुलना में बड़ी उत्पन्न कर सकते हैं। बाकी जो कुछ दो एग्जाम्पल है इसको डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि सीडलेस वाटरमेलन है, तो ये मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, वही है कि टेट्राप्लॉइड है जो 4x, जिसको फीमेल के रूप में यूज किया गया है, और जो डिप्लॉइड है 2x, उसको मेल के रूप में यूज किया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसका रेसिप्रोकल क्रॉस है 2x into 4x, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसके लिए 4x को फीमेल बनाया है। अगर 2x को फीमेल बनाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो ट्रिप्लोइड प्लांट होते हैं, ये ट्रू सीड उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, जो बीज बनते भी है वो क्या होते हैं, सीड्स आर स्मॉल, बहुत ही छोटे साइज में बनते हैं, यानी उसको सीधा ही खा सकते हैं हम, कोई मतलब वो सीडलेस ही होता है एक प्रकार से। और जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है, जैसे कुकुम्बर से, ठीक है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है ना, कि एक छोटा सा बीज बनता है, रूडिमेंट्री मतलब इस साइज का, बनाइए कैसे इसको, इस प्रकार का बीज। ठीक है, ऐसे गोल नहीं बनता, ऐसे रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर वाला छोटा सा बीज बनता है, जैसा कि कुकुम्बर के अंदर पाया जाता है।
और कुछ नॉर्मल साइज के सीड भी बन सकते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। वो क्या होते हैं, एम्प्टी, यानी ओनली सीड पोट ही होता है, ऊपर का कवरिंग ही होता है उसके अंदर। अंदर उसके कुछ नहीं पाया जाता, ना उसमें एम्ब्रियो होता है, ना कुछ और होता है उसमें। तो गुड सीड सेटिंग के लिए पोलिनेशन क्या है, जरूरी होता है। और इस पर्पज के लिए क्या किया जाता है, जो डिप्लॉयड लाइन है वो किस में, एक डिप्लॉयड 5 डिप्लॉयड के अंदर प्लांट की जाती है। एक अगर डिप्लॉयड लाइन है तो 4 टेट्राप्लॉयड प्लांट की जाएगी। 5 लाइनें, ये प्रकार का इसमें रेशियो रहता है। 5 लाइनें होगी सॉरी इसकी, ताकि क्या हो, उस एक डिप्लॉयड से क्या हो जाए, हमें पोलन ग्रेन मिल जाए। पोलन ग्रेन तो असंख्य संख्या के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आप बात करते हो मक्का की, आप बात करते हो तो मक्का के एक प्लांट के अंदर, एक पौधे की बात करते हैं मक्का के, तो कितने प्रोड्यूस होते हैं उसमें पोलन ग्रेन, 25 लाख। ठीक है, मक्का के एक प्लांट से करीब करीब 25 लाख पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो अब सोच लो कि 25 लाख में से अगर ज्यादा नहीं तो अगर हमारे 25 भी काम आते हैं पोलन ग्रेन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 25 पोलन ग्रेन काम आते हैं तो 25 स्टिग्मा को वो क्या कर सकते हैं, पोलिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो जितने भी रेशियो है, आप कभी भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पढ़ोगे, चाहे चावल का हो, गेहूं का हो, किसी का भी हो, उसके अंदर जो मेल लाइन होती है, मेल की संख्या हमेशा ही कम होती है। अगर आपको ऐसे लिखा नहीं है मेल फीमेल क्या है, सीधा ही आपको लिख दिया कि भाई हाइब्रिड के अंदर उगाने हैं हमें, तो रेशियो क्या होगा, और आपको रेशियो दे दिया भाई कोई 1:4, तो आप सीधा ही समझ जाना कि इसमें एक है वो मेल है, 4 है वो फीमेल है, क्योंकि मेल की संख्या होगी वो हमेशा कम ही रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल की ज्यादा बनाई जाती है, क्योंकि जो सीड का प्रोडक्शन होता है, फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, वो फीमेल प्लांट के ऊपर ही होता है। फिर आता है ट्रिपलेट शुगर बीट। तो जो रूट क्रॉप्स होती है उसके अंदर ट्रिपलेट शुगर बीट होता है। इसके जो 3N प्लांट्स होते हैं, यानी ट्रिप्लोइड प्लांट होते हैं, 3N हो गया, 3X होगा इधर से। ठीक है, इसके जो 3X प्लांट होते हैं, यानी जो ट्रिप्लोइड प्लांट होते हैं, इसमें क्या है, जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो बड़ी पाई जाती है डिप्लोइड की तुलना में। और अगर जड़ें बड़ी पाई जाएगी तो जो शुगर पर यूनिट एरिया होगा, यानी शुगर बीट उगेंगे जो पर यूनिट एरिया में, उसका भी जो उपज होगी वो अधिक होगी। तो क्योंकि रूट ही तो काम में लेते हैं शुगर बीट में, तो वो बड़ी होगी। और है टेट्राप्लोइड राई। तो डिप्लोइड की अगर बात करें तो डिप्लोइड की तुलना में जो टेट्राप्लोइड राई होती है, उसमें जो कर्नेल का साइज होता है, कर्नेल वर्ड है, ये सीड के लिए यूज किया जाता है, जो दाना होता है। ठीक है, जो दाना होता है किसी भी फसल का, उसके लिए कर्नेल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे मूंगफली है, मूंगफली के अंदर कर्नेल वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा, जो मूंगफली के अंदर गोटा बोलते हो ना, जिसको आप नॉर्मल भाषा में, है, मूंगफली के गोटे, तो उसके लिए कर्नेल यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जो कर्नेल का साइज होता है वो बड़ा होता है टेट्राप्लॉइड के अंदर डिप्लॉइड की तुलना में। और इसकी एबिलिटी भी क्या होती है, अधिक होती है टेट्राप्लॉइड राई की, कि एडवर्स कंडीशन, यानी जो विपरीत दशाएं होती है उसके अंदर अच्छे से उग सकता है, हाइयर प्रोटीन कंटेंट होता है इसके अंदर। और टेट्राप्लोइड राई की कई वैरायटियां हैं जो रिलीज की गई है कल्टीवेशन के लिए। एग्जांपल के लिए डबल स्टील नाम की वैरायटी है, टेट्रा पेटकुस नाम की वैरायटी है। ये टेट्राप्लोइड राई की कुछ किस्में हैं जो कि विकसित की गई है, खेती के लिए अवेलेबल है। अब ऑटोपोलिप्लोइडी का लास्ट पॉइंट आता है, ऑटोपोलिप्लोइडी का, कि इसके लिमिटेशंस क्या है, इसकी सीमाएं क्या क्या है, कहाँ तक ये सीमित है, कहाँ पर हम इसको यूज नहीं कर सकते। पहले पॉइंट की बात करें लिमिटेशंस के अंदर, तो जो ऑटोपोलिप्लोइड के अंदर फ्रूट का लार्ज साइज होता है, चाहे प्लांट का लार्ज साइज हो, चाहे रूट का लार्ज साइज हो, जो भी हो, इसमें जो लार्जर साइज होता है उसमें क्या होता है, वाटर की मात्रा अधिक होती है। ये अभी आपको बताया कि ड्राई मैटर कंटेंट
कम होता है डिप्लॉयड की तुलना में। हालांकि डिप्लॉयड का फ्रूट छोटा छोटा है और जो टेट्राप्लॉयड है या पॉलीप्लॉयड है उसका बड़ा है फ्रूट साइज, लेकिन जब इसको सुखाएंगे, ओवन ड्राई करेंगे ओवन के अंदर, तो जो वेट है वो इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा सूखने के बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो बड़े साइज का फ्रूट है पॉलीफ्लोइड है, इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक थी, पानी तो उड़ गया, तो ड्राई मैटर से पता चला भाई कितनी कहानी है, क्या कहानी है इसकी ना। तो डिप्लॉयड की तुलना में अधिक पानी और कम ड्राई मैटर होता है पॉलीफ्लोइड के अंदर। फिर बात करते हैं हाई स्टेरिलिटी विद पुअर सीड सेटिंग। ठीक है, सीड सेटिंग का मतलब है बीज जो जितने बनते हैं तो वो क्या होती है, पोर होती है, कम बनते हैं। अगर डिप्लॉयड में एक बाली के अंदर 10 बीज बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 5 बीज ही बनेंगे, सीड सेटिंग कम होगी। और जो बनेंगे उसके अंदर भी क्या होगा, स्टेरिलिटी लेवल बहुत अधिक पाया जाएगा उसमें। जर्मिनेशन आगे अगर उसको उगाएंगे तो वो स्टेराइल ही रहेगा, नर बंधे रहेगा, स्टेरिलिटी पाई जाती है उसके अंदर। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है कि हमने कोई भी ऑटो पॉलीप्लॉइड बना दिया। हाइब्रिड में हमने सेग्रीगेशन पढ़ा था कि हमने F1 बना दिया, अब इस F1 के बाद क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। तो आगे हमने पढ़ा था कि ये होता है तो इससे क्या होगा, 3 प्रकार के पौधे बनेंगे, 1:2:1 में। और फिर इसके अंदर गैमेट बनेंगे तो क्या होगा, ये इसमें और इस दो से क्या होगा, फिर 3 प्रकार के पौधे बनेंगे। तो ये कंडीशन चलती रहती है, तो यही है सेग्रीगेशन की, आगे क्या हो रहा है उसके अंदर, किस प्रकार से सेग्रीगेट हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं पौधे एक ही स्पीसीज के अंदर। ये सारे के सारे क्या थे, हेटेरोजाइगस जो थे, ये एक ही प्रकार के थे। लेकिन इससे जब आगे की प्रोजनी बनी तो हमें 3 प्रकार के जीनोटाइप मिल गए, फिर आगे मिलेगी, फिर हमें और अधिक जीनोटाइप में सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन होती है। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेग्रीगेटिंग पाई जाती है, तो जटिल पाई जाती है। ये कैसे है ये आगे पढ़ेंगे, अगले पेज पे आएगा कि सेग्रीगेशन किस प्रकार से होता है इसके अंदर। तो इसमें जो सिलेक्शन के थ्रू प्रोग्रेस की जाए तो वो क्या होती है, धीमी होती है, क्योंकि सेग्रीगेशन कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर तो क्या है, सीधा 3 प्रकार के पौधे मिल गए तो हमने सीधा सा जनरली सेट कर लिया कि क्या होता है इसमें, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉलीप्लॉइड में जटिल पाया जाएगा, ये थोड़ा सिस्टम है। फिर है कि जो मोनोपोलीप्लॉइड होते हैं और ट्रिप्लॉइड होते हैं, इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता आगे की मतलब डायरेक्ट मेंटेन नहीं कर सकते। एक ही तरीका है इसको आगे मेंटेन करने का, आगे और नई प्रोजेनी उगाने का, वो क्या है, प्रोपोगेशन। क्यों नहीं किया जा सकता, अरे भाई आप बताओ कि मेरे पास ट्रिप्लोइड पौधा है, ठीक है, 3x है, यहाँ पर इसका क्रॉसिंग करा रहा हूँ मैं दूसरे 3x के साथ में। तो बताओ इस 3x से गैमेट कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे क्या, ऐसे थोड़ी बनेंगे, 1.5x थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, हो ही नहीं सकता कुछ। क्या कर सकते हैं हम, क्लोनल प्रोपोगेशन ही कर सकते हैं खाली, और कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास, क्योंकि ये विषम संख्या के अंदर पाई जा रही है, इसके अंदर जो प्लोडी है, तो इसमें गैमेट ही नहीं बन पाएंगे ढंग से। तो इसका एक ही इलाज है कि 3x है इसका क्लोनल प्रोपोगेशन कर लो, सीधा ही इसकी कोई प्लांट पार्ट है उसको ही आगे उगा लो, तो 3x का 3x बनता रहेगा। फिर है द वेराइटीज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट विल, यानी कि अपने इच्छा अनुसार अधिक संख्या के अंदर वेराइटीज नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि हमें पता है इसमें क्लोनल प्रोपोगेशन है, तो बहुत अधिक संख्या में नहीं बना सकते। विल यानी अपने इच्छा अनुसार कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम किसी की अगर 2x और 4x को क्रॉस करवा रहे हैं तो जो 3x बनेगा इसका, ये देखो अगला पॉइंट है जो, वो और ये एक ही बराबर है। क्यों, क्योंकि ऑटो पॉलीप्लॉइड है, इसको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि इसके अंदर कि 3x है, इसके अंदर क्या गुण आएगा, वही इसका साइज बड़ा होगा छोटा होगा, क्योंकि ऑप्टिमम लेवल होता है वो अलग अलग होता है सबका प्लॉइडी का, तो हमें कुछ नहीं पता होता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, करने के बाद ही पता चलेगा। और अब 3x जब बन गया है, इसमें सारे कैरेक्टर आ गए हैं, अब हमें ऐसा चाहिए कि ये किसी रोग के प्रति रेसिस्टेंट हो जाए, तो अब इसमें जीन डालना है, तो इसकी क्रॉसिंग ही नहीं हो रही, गैमेट ही नहीं बन रहे, तो उसकी क्रॉसिंग कैसे करेंगे। इसका मतलब विल के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार ना इसमें कोई अपने जीन डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये वेराइटीज है वो
अकॉर्डिंग टू और विल अपने प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब देखो सेग्रीगेशन कैसे होता है, पृथक्करण कैसे होता है पॉलीप्लॉइड के अंदर। तो जब सेग्रीगेशन की बात करेंगे, पॉलीप्लॉइड ऑटो टेट्राप्लॉइड की बात करते हैं अपने एग्जांपल के लिए। तो जो ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है उसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है डिप्लॉइड की तुलना में। तो अगर बात करें तो जो ऑटो टेट्राप्लॉइड है उसके अंदर जो डोमिनेंट एलील पाया जाता है टेट्राप्लॉइड होगा, इसका मतलब इसमें 4 कॉपियां होगी एक ही जीन की। ठीक है। जब हम बात करते हैं मान लो डिप्लॉइड की, तो हम दो ही बात करते हैं, यही बात करते हैं डिप्लॉइड की, दो एलील होंगे, या तो वो बड़ा होगा या वो छोटा होगा। लेकिन हम बात करेंगे टेट्राप्लॉइड की, इसका मतलब इसकी और कॉपियां बनेगी। ठीक है। तो अब किसकी कॉपी बन रही है, इसकी बन रही है, किसकी बन रही है, तो किसी भी करके अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये किस प्रकार से बन सकते हैं, या तो ये कंडीशन होगी जिसको क्या बोलेगी, सबसे सिंपल कंडीशन है ये, जिसमें एक डोमिनेंट है, बाकी जो तीन है वो क्या है, रिसेसिव है। तो ये क्या है, सिंपलेक्स फॉर्म है इसकी। डुप्लेक्स में क्या होगा, दो डोमिनेंट हो जाएंगे, ट्रिप्लेक्स में तीन डोमिनेंट है, क्वाड्रेक्स में चारों डोमिनेंट है, और नलीप्लेक्स के अंदर क्या है, नल यानी शून्य, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, सारे के सारे जो क्या है एलील इसमें रेसेसिव है। तो अब अगर हम क्रॉसिंग करेंगे, सेल्फिंग करेंगे किसकी, सिंप्लेक्स की। सिंप्लेक्स कौन सा है इसके अंदर, ये सारे पौधे हमारे पास ऐसे के ऐसे ही है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, सेल्फिंग हो रही है। टेट्राप्लॉइड है तो सेल्फिंग हो सकती है, ट्रिप्लॉइड में नहीं होती है, लेकिन टेट्राप्लॉइड में तो हो सकती है। तो जब इसकी सेल्फिंग करेंगे तो इसके अंदर दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है। इसका और इसका क्रॉस करवाना है हमको सेल्फिंग के अंदर। करेंगे तो क्या होगा, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, यहाँ से क्या गैमेट बन जाएंगे, ए बन जाएगा, और ए ए बन जाएंगे, यही गैमेट बनेंगे ना। दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, किस रेशियो में, 1:1, यानी आधे वो हो जाएंगे और आधे ये वाले हो जाएंगे, तो दो प्रकार के बन गए। अब इसमें जब सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्रॉसिंग होगी, तो इससे जो प्रोजनी बनेगी, अब आप इसमें क्रॉसिंग करवा के दे सकते हो। कहाँ गया मटर इसका? भाई ये गैमेट इसके बन गए, और ये गैमेट इस दूसरे के बन जाएंगे। अब जब आप इसके अंदर क्रॉसिंग करवा के देखोगे, तो आप करवा के देख लेना, आपको पता चलेगा। देखो क्या मिलेगा आपको, 1:1, 1:2:1 रेशियो के अंदर क्या मिलेगा आपको, एक ये मिलेगा, दो आपको ये मिलेंगे, एक आपको ये मिलेगा। क्रॉसिंग करवाना आपको आता है, किसकी करवानी है मैंने बता दिया आपको, आप देख सकते हो इसको। तो ये हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो 3:1, और जीनोटाइप की बात करेंगे तो 1:2:1 रेशियो में मिलेगा। तो अब बात करेंगे जब ये तीन प्रकार के ये बन गए, ये तो F1 के अंदर आ गया। अब जब इसका आगे क्रॉसिंग होगा, इसमें आगे सेल्फिंग होगी, तो अब इसमें क्या बन रहा है, इसमें ये गैमेट भी बन रहे हैं, इसमें ये गैमेट भी बन रहा है, और इसमें ये गैमेट भी बन रहा है, ये तीनों गैमेट बन रहे हैं ना, इसमें तीनों कंडीशनें बन रही है। तो जब इसका सेग्रीगेशन होगा, जब इसके अंदर क्रॉसिंग करवाई जाएंगी, तो क्या होगा, ये रेशियो मिलेगा हमें। ठीक है। जब इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या होगा, ये रेशियो मिलेगा हमें सीधा का सीधा। इसमें डायग्राम के अंदर मैंने बता रखा है कि अगर 784 प्रकार के हमें पौधे मिलेंगे जीनोटाइप की अगर बात करेंगे, तो उसके अंदर रेशियो क्या निकल जाएगा हमारा, ये कौन से प्लांट कितनी संख्या के अंदर प्राप्त होंगे हमें, एक प्लांट हमें ये मिलेगा, ट्रिप्लेक्स हमें इतने मिलेंगे, डुप्लेक्स इतने मिलेंगे। ये सीधा सब बना रखा है मैंने, इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है, ये एग्जाम में इतना आता भी नहीं है। तो ये चीज मिलेगी हमें सीधी इसके अंदर। और अगर आपको ये समझना हो तो इसकी एक अलग से क्लास लेके मैं आपको ऑफलाइन की क्लास के अंदर ये बता दूंगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि ये कैसे बना है सारा का सारा। ठीक है। तो जब F2 के अंदर क्या होगा, रैंडम क्रोमेटेड सेग्रीगेशन होगा, कोई किसके साथ मिलेगा, कोई किसके साथ मिलेगा, तो इसमें ये कंडीशन उत्पन्न होगी। ये जैसे ये गैमेट बने हैं, थोड़ा सा देख लो तो ये
दूसरी तरफ के जो गैमेट होंगे वो भी क्या होंगे। तो ये क्या होगा, ये एक पौधा बनेगा, ठीक है। बाकी ये इसके साथ क्रॉसिंग करेंगे तो क्या हो रहा है, एक, दो, तीन डोमिनेंट निकल रहे हैं ना, और इसका इसके साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये दो डोमिनेंट बन रहे हैं इसके अंदर। इसके साथ में हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये एक डोमिनेंट बन रहा है, दो रेसेसिव बन रहे हैं। समझ आ रहा होगा आपको। ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, नहीं तो सारा टाइम ये खत्म हो जाएगा और हमारी ये क्लास भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन से सेग्रीगेशन होता है इसके अंदर। बाकी आपको नहीं समझ आए तो आप खाली 3:1 तक लिख सकते हो, 3:1 तक। इस प्रकार से सेग्रीगेशन हुआ है इसमें। तो ये हमारा ऑटो पॉलीप्लॉइड खत्म होता है। इसके बाद छोटा सा चैप्टर है जिसमें इतना ज्यादा हमें नहीं देखना है, बेसिक सी चीजें आएगी इसमें, इसके लिमिटेशन और विशेषताएं आएगी, खाली वो यूज आएगा। एलो पोलिप्लोइड, तो एलो पोलिप्लोइड आपको बताया था कि एलो पोलिप्लोइड में क्या होता है कि जो कॉपीज बनती है, मान लो 4x है कोई एलो टेट्राप्लोइड है, तो इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर हो रहा है कि कोई जीनोम है उसकी दो कॉपियां हैं, और कोई अन्य जीनोम और है जिसकी दो कॉपियां और है, ठीक है, समझे। कि एक हमारे पास x1 था, उसकी दो कॉपियां बन गई, एक उसी में परिवर्तन होके x2 हो गया जिसकी दो कॉपियां और बन गई। अब हमारे पास टोटल चार जीनोम हो गए हैं, ठीक है। दो एक प्रकार के हैं, दो दो प्रकार के हैं, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये होगी जी एलो पोलिप्लोइड। एलो पोलिप्लोइड क्यों हो रही है, एलो का मतलब है ये, जैसे आप ऑटोगेमी एलोगेमी पढ़ा है आपने, सब परागण पर परागण, तो एलो क्या था, पर। तो ये क्या है, पर बहुगुणिता। पर बहुगुणिता यानी इसके अंदर अलग अलग है। ये होता कैसे है, बेसिकली जब दो का हम क्रॉस कराते हैं, दो क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं पॉलीप्लॉइड बनाने के लिए, तो एलो पॉलीप्लॉइड उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, जीनोम पाए जाते हैं दो या अधिक प्रकार की जातियों के। एलो पॉलीप्लॉइड का जो प्रोडक्शन होता है उसने बहुत अट्रैक्ट किया है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सभी को। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नई स्पीसीज बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, नई प्रकार की स्पीसीज भी बना सकते हैं, जैसे कि ट्रिटिकेल बनाया गया है, रेफेनोब्रेसिका बनाया गया है, और फोरेज ग्रासेस होती है जो चारे वाली फसलें हैं, इसके अंदर एलो पोलिप्लोइड बनाया गया है। जो ऑटो पोलिप्लोइड था उसमें क्या कर रहे थे हम, जैसे वाटरमेलन बनाया था ट्रिप्लोइड, तो जो 4x और 2x का कराया था, तो ये भी क्या था, ये भी वाटरमेलन था, ये भी वाटरमेलन था। इसका मतलब जो जीनोम इसके अंदर है वही जीनोम इसके अंदर है। फिर इसकी तीन कॉपियां हमें मिल गई थी जाइगोट के रूप में, युग्मनज के रूप में, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, जैसे ट्रिटिकेल है, लेफिनोब्रेसिका है, तो जो ट्रिटिकेल है, ट्रिटिकेल में क्या है, एक तो ट्रिटिकम है, ठीक है, गेहूं है, और दूसरा क्या है, सिकेल सीरियल है। जब दोनों का क्रॉस कराया तो हमें पता है कि इसका जो एक्स है ट्रिटिकम का, इसमें जो राई का एक्स है, इन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के नहीं है ना भाई। ट्रिटिकम अलग प्लांट है और ये अलग प्लांट है, हमने इसका क्रॉस कराया है। अब जो इसकी जो आपस में थोड़ा बहुत होमोलोगस होने जरूरी है, थोड़ी बहुत इसकी संरचना सेम होगी, तो क्या होगा, इसमें आसानी से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, और फिर जो बनेगा वो क्या होगा, क्रिटिकल बनाया तो क्या होगा, ये नई प्रकार की फसल बन जाएगी। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम एक प्रकार की नई स्पीसीज बना सकते हैं। तो देखते हैं इसके मोर्फोलॉजिकल और एक्सटोलॉजिकल फीचर्स क्या है, यानी कि आकारिकीय और जो बाहरी विशेषताएं होती है इसकी, वो क्या क्या विशेषताएं हैं इसके अंदर। तो जब बात की जाए इसकी, तो जो एलो पोलीप्लोइड होता है इसके अंदर मोर्फोलॉजिकल यानी कि जो आकारिकीय विशेषता होती है, और फिजियोलॉजिकल कारिकीय विशेषताएं होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो प्रोजनी बनती है उसमें जो दोनों पेरेंट्स है उसका कॉम्बिनेशन उत्पन्न होता है आकारिकीय और कारिकीय रूप का। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, यानी अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट है कि जो नई स्पीसीज बनेगी उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, ठीक है भाई। ट्रिटिकेल बनाया तो था, लेकिन उनको बनाने वाले को पता थोड़ी था कि ट्रिटिकेल में क्या उत्पन्न होगा, क्या बनेगा। फिर बात करते हैं कि
कई प्रकार के एलो पोलिप्लोइड ऐसे होते हैं जो कि एपोमिक्टिक होते हैं, जैसे कि ट्यूलिप हो गया और सोलेनम होगा। मतलब कि इसके अंदर एलो पोलिप्लोइड तो है ट्यूलिप और सोलेनम, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो प्रोपोगेशन होता है वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, एपोमिक्सिस टाइप में हो जाता है। जो एम्ब्रियो है उसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है, कॉम्पिटिबल नहीं हो पाते हैं पोलन ग्रेन, या तो जर्मिनेट नहीं होते हैं, या ट्यूब नहीं बनती है, ट्यूब बनती है तो पहुंचते नहीं है, पहुंच जाती है तो गैमेट है वो एग सेल को क्या करते हैं, फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, एपोमिक्टिक यानी कि चलाजा की सेल है, इंटेगुमेंट की सेल है, या न्यूसेलर की अदर कोई कोशिका है, उससे ही क्या होगा, प्रोपोगेशन हो जाता है। फिर है कि जो क्रोमोसोम के अंदर पेयरिंग होती है नई प्रकार के स्पीसीज में, ये सिमिलरिटी पे डिपेंड करता है पेरेंट स्पीसीज की। जैसे ट्रिटिकम और सेकेल सीरियल है, जो ट्रिटिकल बनाया है, तो अब इससे जो ट्रिटिकम और सेकेल से जो ट्रिटिकेल बना है, ठीक है, टीसी लिख रहा हूँ सीधा ही, ट्रिटिकेल ट्रिटिकेल बना है, तो अब इससे जब आगे की कोई प्रोजेनी हमें बनानी है तो इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम पेयरिंग होगी। तो क्रोमोसोम की जब पेयरिंग होगी तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो दोनों पेरेंट हैं इसके जो क्रोमोसोम है, इसके जो गुणसूत्र आपस में कितने मैच हो रहे थे, ठीक है। ये जितने अधिक आपस में मैच हो रहे थे ट्रिटिकेल के अंदर, बाद में पेयरिंग है वो भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। अगर ये दोनों अच्छे से मैच नहीं हो पा रहे थे तो ट्रिटिकेल में क्या होगा, पेयरिंग नहीं हो पाएगी नई स्पीसीज के। फिर है कि जो एलोपोलिफ्लोइड होती है इसकी फर्टिलिटी है उसको हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के द्वारा इंप्रूव किया जा सकता है। अगर एलोपोलिफ्लोइड बना दिया, बार बार इसको उगाएंगे, जो फर्टाइल स्पीसीज होगी उसी को ही क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको अगली पीढ़ी में उगाएंगे। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के द्वारा फर्टिलिटी इंप्रूव की जा सकती है। एप्लीकेशन क्या है वो एलोपोलिफ्लोइड के क्रोम इंप्रूवमेंट, देखो सबसे पहले है यूटिलाइजेशन इज ब्रिजिंग स्पीसीज। ब्रिजिंग स्पीसीज क्या होता है, ब्रिजिंग स्पीसीज मान लो, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ब्रिजिंग स्पीसीज के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर। अब है कि जो एम्फीडिप्लॉइड होते हैं ये कैसे सर्व करते हैं, एक ब्रिज के रूप में कार्य करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं कैरेक्टर का एक स्पीसीज से जो रिलेटेड स्पीसीज है उसके अंदर। बेसिकली होता क्या है कि जो वाइल्ड स्पीसीज है उससे हम कल्टीवेटेड स्पीसीज के अंदर ही जीन ट्रांसफर करते हैं, कैसे होता है वो आप समझ गए हो। दूसरा है क्रिएशन ऑफ न्यू क्रॉप स्पीसीज, ये भी आपको पता है, ट्रिटिकेल बनाया है ट्रिटिकम और स्केल सीरियल से क्रॉस में रेफिनो है, जो मूली की होती है रेफिनस सेटाइवस का ब्रेसिका के साथ में क्रॉस करवा के ये बनाई गई है। तो एलो पोलिप्लोइड से ये भी बनाए जा सकते हैं, नई स्पीसीज बना दी। फिर कर सकते हैं वाइडनिंग द जेनेटिक बेस ऑफ एग्जैक्टिंग एलोपोलिड। ये क्या है, ये है कि कोई पहले से सीधा सा चीज आप ये समझो कि भाई कोई ये चीज है, हम्म, कोई होमोजाइगस है, डोमिनेंट होमोजाइगस। अब आपको पता है कि ये इसमें क्या है, इसका जेनेटिक बेस है वो नैरो है, इसमें दो एलील है छोटे मोटे, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक जीन क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, ठीक है, तो या दोनों ही जीन मान लो रेसेसिव हो गए तो क्या होगा, पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ेगा, सारी के सारी स्पीसीज में परिवर्तन ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले डोमिनेंट था, रेसेसिव हो गया। वहीं हम क्या करें, वहीं हम ये करते हैं कि इसका जो करेक्टर है, उसका इसका जो जेनेटिक बेस है वो ही क्या कर दे, बड़ा कर दे हम क्रॉसिंग करवा के, कि भाई हमने क्या किया है, जो एलो पोलिप्लोइड है पहले से, एलो पोलिप्लोइड में दो प्रकार के जीन है, कौन से हैं, कि भाई ये तो जीन है किसी एक स्पीसीज का, ये दूसरी स्पीसीज का, क्रॉस करवाया तो हमें ये मिल गया, ठीक है, कुछ भी मिल गया। अब इसको फिर किसी एलो पोलिप्लोइड से और हमने क्रॉस करवा दिया तो क्या होगा, इसमें कुछ जीन और आ जाएंगे, ठीक है।
कितने भी डाल दो, डी डी ई ई कुछ भी कर दो, ठीक है। अब हमें पता है कि अब इसके अंदर कोई एक आधा जीन अगर छोटा रिसेसिव हो जाता है तो ये सारे क्या कर रहे हैं, एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं इतने सारे जीन। अब इसमें एक आधा कोई रिसेसिव रह जाता है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या फर्क, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो जेनेटिक बेस है, जो आनुवंशिक आधार है, वो हमने क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है, ब्रॉड कर दिया है। तो ये काम हम कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं। वाइडनिंग और ब्रॉड करना एक ही बात है कि हमने जेनेटिक आधार है, जो आनुवंशिक आधार, वो बड़ा कर दिया है। कुछ नेचुरल एलो पॉलीप्लॉइड होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो एलो पॉलीप्लॉइड होते हैं उसमें जेनेटिक बेस नैरो होता है, संकरा होता है, जिससे क्या होता है, इसमें वेरिएबिलिटी बहुत आती है। क्यों? क्योंकि एक अगर रिलेशनशिप हो जाता है तो हो गया ना, पूरा के पूरा वेरिएबल हो जाएगा, विभिन्नताएं आ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, एलो पोलिप्लोइड, उनके जो पेरेंट स्पीसीज है उसमें बार बार क्रॉस करवा के एलो पोलिप्लोइड्स उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके अंदर जो आधार होता है, आनुवंशिक आधार, वो बहुत अधिक होता है, जिससे क्या होता है, उसमें वेरिएबलिटी है जो इतनी नहीं आती है। और फिर लास्ट वन आता है हमारा सीमाएं, लिमिटेशन। एलोप्रोलिपोलोइड की लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या उसकी सीमाएं हैं, कहाँ तक इसका उपयोग सीमित है। तो जब इसकी बात करेंगे तो जो एलोपोलिफ्लूइड का सबसे पहले है कि जो एलोपोलिफ्लूइड का इफेक्ट है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये ऑटोपोलिफ्लूइड में भी था और एलोपोलिफ्लूइड में ही है कि हमें नहीं पता है कि एलोपोलिफ्लूइड जो हमने बनाया है क्रॉसिंग से, उसके अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, फ्रूट छोटा होगा, बड़ा होगा, फर्टाइल होगा, स्टेराइल होगा, कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। तो जो एलोपोलिप्लोइड होते हैं इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है उसके फीचर्स आते ही हैं, ए बी से, ए और बी को क्रॉस करा रहे हैं तो जो प्रोजेनी बनेगी F1, उसमें दोनों के ही जो करेक्टर है वो आएंगे। लेकिन ये जो फीचर है ये अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं कि हमने क्रॉस तो किसी और करेक्टर के लिए कराया है और करेक्टर है वो दूसरा आ गया, कोई ये भी तो हो सकता है। तो इससे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होगा जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर। फिर बात की जाए तो जो नए सिंथेसाइज्ड एलोपोलिप्लोइड होते हैं, कुछ नई चीजें, नई वैरायटी, नई स्पीसीज बनाई गई है एलोपोलिप्लोइड से, उसमें कुछ डिफेक्ट भी हो सकते हैं। कैसे? फर्टिलिटी कम हो सकती है, साइटोजेनेटिक और जेनेटिक इनस्टेबिलिटी यानी स्थायित्व नहीं पाया जाता। ठीक है, जो जेनेटिक रूप से या साइटोजेनेटिक यानी जो कोशिका अनुवंशिकी, कोशिकीय अनुवंशिकी जो लक्षण होते हैं वो उसमें डिफेक्ट पाया जा सकता है, बदल सकते हैं वो। और अदर अनडिजायरेबल फीचर यानी अवांछित गुण भी उसके अंदर कोई भी आ सकते हैं, तो ये भी इसके अंदर डिफेक्ट पाए जाते हैं। और है कि जो सिंथेटिक एलोपोलिप्लोइड होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक में कौन है, ट्रिटिकेल है जैसे। तो ट्रिटिकेल जैसे कि बात करें तो जो सिंथेटिक एलोपोलिप्लोइड है इसको इम्प्रूव करना पड़ता है आगे एक्सटेंसिव ब्रीडिंग के द्वारा। ऐसा नहीं है कि दो को क्रॉस करके ट्रिटिकेल बन गया, सीधा का सीधा काम हमारा हो गया। इस ट्रिटिकेल को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा आगे, और इसमें ब्रीडिंग मेथड्स लगाने पड़ेंगे। इसका जो फ्लूइड लेवल है कैसे करते हैं, आपको कल परसों वाली क्लास में बताया था कि ट्रिटिकेल है वो 4N बनता है, इसको कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट देके 8N 8X बनाया जाता है, सॉरी 4X को 8X बनाया जाता है ट्रिटिकेल को। तो ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो ऐसे और भी फसलें होती है और भी स्पीशीज होती है जिसमें फ्लूइडी लेवल को चेंज करना पड़ता है, ब्रीडिंग के कार्यों के द्वारा करना पड़ता है कुछ के अंदर। तो इसमें क्या लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत लेबर लगती है, और अदर रिसोर्सेज, अदर संसाधन है वो भी इसके अंदर लगते हैं। और लास्ट सीमाओं की बात करें तो अंतिम सीमा क्या है इसकी, कि एक बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन होता है, एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है एलोपोलिक्लोइड का जो प्रोमिसिंग होता है, यानी जो फायदेमंद होता है। बाकी अगर बात की जाए और भी एलोपोलिक्लोइड्स तैयार करेंगे तो उसमें मेजोरिटी होती है जिस जो कि वैल्यूलेस होती है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, कृषि है तो वो वैल्यूलेस होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के लिए जो रेफेनो, चलो ट्रिटिकेल ही मान लो, ट्रिटिकेल वैसे तो चलो अपने यहाँ तो नहीं चलता, जहाँ पे चलता है वहाँ तो चलता ही है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें, अपने राजस्थान में बात करें, तो आपने सुना है कि भाई ट्रिटिकेल है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए
बहुत ज्यादा वैल्यू है कि भाई किसी किसान ने क्रिटिकल उगा दिया, 20 बीघा के अंदर माला माल हो गया जी। ठीक है, ऐसा आपने सुना है कभी? नहीं सुना होगा। एग्रीकल्चर पर्पज से ये बहुत ही कम ऐसी स्पीशीज होती है जो मतलब जिसकी जो वैल्यू होती है बहुत बढ़िया होती है। एक बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन होता है, बहुत ही छोटा हिस्सा होता है येलो फॉलिकुलेट का, जो कि प्रोमिसिंग होता है, कारगर होता है। बाकी सब के सब क्या होते हैं, मूल्यहीन होते हैं, वैल्यूलेस होते हैं। लिखा है।